हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। भगवान चार चीजों का निषेध करने के लिए कह रहे हैं ना, क्रमशः अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष और निंदा। अरे वाह, को सब याद है, वेरी गुड। यहां पर वह द्वेष का निषेध करने के लिए कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। इस श्लोक में आप देखेंगे कि व्यक्ति को सीधा क्या नुकसान होता है, अनुभव गम्य नुकसान। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो तो चलिए शायद लोग हो सकता हो रहे हो, सकता नहीं हो रहे हो, लेकिन एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को सीधे अनुभव होगा, नुकसान। देखिए, मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। पृथकतावादी का मतलब समझ लीजिएगा कि वह अन्य जीवों का संबंध भगवान से नहीं देख रहा है। कल आपने सुना था प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि भगवान किसी शरीर में दो रूप में है। किस रूप में है? परमात्मा रूप में और जीवात्मा रूप में। ईश्वर का ही रूप है जीवात्मा, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की उन्नत शक्ति भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथकतावादी देखना, मैंने समझाया था ना आपको कि कोई भक्त है उसको एंट्री मिल रही है, उसकी माँ की एंट्री को नहीं मिल, माँ की एंट्री नहीं मिल रही है। तो क्या माँ और बेटा अलग हैं? क्या माँ और बेटा एक है? आप समझ रहे, मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। माँ और बेटा एक ही समय में अलग भी हैं और एक भी हैं। माँ का अपने बेटे से एकदम आत्मीय संबंध है कि नहीं, अफेक्शन है कि नहीं। यद्यपि माँ माँ है और बेटा बेटा है, लेकिन अलग देखने का मतलब है कि माँ का अपमान कर सकते हैं और बेटे को संतुष्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके मतलब समझ में आ रहा है ना बात? ऐसा नहीं कर सकते। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है। ये शांति प्राप्त होने का सूत्र कहीं सुना है आपने? शांति से सुनना चाहिए क्लास। अशांतस्य कुतः सुखम। चलिए थोड़े थोड़े तो आपको श्लोक याद हो गए, सही कह रहे हैं। शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है। अच्छा, अब इससे पहले थोड़ा इस तरफ चले जाएं, हम इस पॉइंट पे भी, आप इस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं, भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें बता रहा है कि शांति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। आपने सही बोला कि जिसको शांति प्राप्त नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं, सही है। भोग करने वाले को शांति प्राप्त नहीं है तो सही बोल रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। तो मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं। भोक्ताराम यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूं। श्री कृष्ण है एक, ठीक है। आगे क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महा ईश्वर हूं। दूसरा पॉइंट, और सभी जीवों का सुहृद हूं। दिस इज वेरी नाइस वर्ड। सौहार्द का मतलब क्या होता है? वेल विशिंग फ्रेंड, वेल विशिंग फ्रेंड। तो अब आप ये बताइए कि अगर किसी के प्रति स्नेह है तो आपका सौहार्द होता है कि नहीं? कुछ लैंग्वेज समझ में आई मेरी? जिसके प्रति आपका स्नेह होता है उसी के प्रति भावना होती है कि उसका अच्छा हो, उसका मंगल हो। इज इट इजीली अंडरस्टैंडेबल? ये अपने जीवन में देख रहे हैं। अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है तो रात दिन चिंता होती है कि बच्चों का मंगल कैसे हो। सुहृद होते हैं कि नहीं माता पिता?
ऐसे आप लोग देख रहे हो, लग रहा है कुछ मैं एकदम ऐसी बात बोल रहा हूँ जो दुनिया से बाहर की है। क्यों राधिका प्रभु, आपको बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं होती है? पड़ोसी की ना, अपने बच्चों के, तो अपने बच्चों के प्रति सौहार्द स्नेह होता है, तो सौहार्द भी होता है। स्नेह और सौहार्द को लिंक कर रहे हैं। अब ऐसे मैं कहूं कि जिसके प्रति सौहार्द होता है उसके प्रति स्नेह होता है। स्नेह से सौहार्द आपने मैप कर लिया, तो सौहार्द से स्नेह नहीं मैप करेंगे। मैं आपको डिराइव करवाना चाह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपका सुहृद हूं, सुहृद, हृद मतलब हृदय, अच्छा हृदय वह है आपके प्रति, वेल विशिंग फ्रेंड हूं, तो स्नेह नहीं होगा। काले कृष्ण को नहीं समझ में आ रही बात? तो जिसके प्रति स्नेह होगा उसके प्रति कोई द्रोह करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब समझ में आ गया बात? तो भगवान वहां जो बात बोल रहे हैं उसमें तीनों पॉइंट पकड़ने होंगे। ये नहीं कि हम खाली अपने सारी यज्ञ तपस्या भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के प्रति द्रोह नहीं करना है। ये बात यहां बोली जा रही है। किसी भी जीव को भगवान के स्नेह के रेंज से बाहर नहीं देखना चाहिए। हर जीव भगवान के स्नेह का पात्र है। अब एक प्रश्न आप लोग के मन में नहीं आया कि भगवान तो ऐसा बोल रहे लेकिन अर्जुन को तो लड़वा रहे हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि अर्जुन द्रोह के द्वारा नहीं लड़ाई कर रहे हैं, द्रोह नहीं कर रहे हैं। अगर द्रोह कर रहे होते तो वो युद्ध से मना ही क्यों करते? कितना ज्यादा वो जान रहे कि लोग आतताई हैं। उन्होंने घर जलाने का, घर जलाया, घर में जला के मारने का प्रयास किया, जहर दिया, पत्नी का अपहरण भी किया। आपको पता है पत्नी का अपहरण भी करवा दिया, पत्नी को अपमान भी किया, और क्या था और कुछ था, और धन तो छीना ही, और देखो रह गया ना कुछ, और राज्य भी छीना। 6 के 6 प्रकार से आतताई थे, फिर भी वह उनसे द्रोह नहीं कर रहे थे। ये क्लियर है सबको, भगवत गीता पढ़े हैं अगर आप प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय पढ़े, वेरी क्लियर कि द्रोह नहीं कर रहे थे। नहीं तो वो युद्ध क्यों नहीं, इसीलिए तो युद्ध नहीं करना चाह रहे। सो ही वॉज नॉट एनवियस। लेकिन भगवान युद्ध इसलिए कराए क्योंकि धर्म की संस्थापना होनी चाहिए। तो भगवान भी द्रोह नहीं कर रहे हैं। ये समझ लीजिएगा कि जो राजा है किसी को मृत्युदंड देता है तो द्रोह की वजह से नहीं देता है, उसका उससे वो नरक जाने से बचता है। ये बात पता है आपको? अगर राजा किसी को मृत्युदंड देता है, अगर उसने कुछ गलत कार्य किया है, तो वो उसका पाप नष्ट हो जाता है और वह नरक नहीं जाता। नरक में तो और प्रताड़ना होती है बेचारे की। तो राजा द्रोह करके नहीं दे रहा। यहां तक कि यमराज भी पीट रहे हैं तो द्रोह करके नहीं पीट रहे हैं। महाराज समझाते हैं ना, यमदूत बोलते हैं आप इसको, हमारा इससे कोई दुश्मनी नहीं है जामिल से, हम इसको यमराज जी के पास लेके जाएंगे, पीट पाट के ठीक कर देंगे। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, इससे द्रोह नहीं कर रहे। ये तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि दे आर नॉट एनवियस ऑफ द सिंफुल पीपल। वो जो उनका उनका कर्तव्य है, वो पीटने का कर्तव्य है, तो पीट रहे हैं ऐसे। तो खैर हम पॉइंट पर इस बात पे आ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से द्रोह कर रहा है, शत्रुता मान रहा है, तो वो खुद शांति को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं है। जब तक जीव भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप जानते हैं, जैसे अभी वरुण प्रभु ने कोट किया, अशांतस्य कुतः सुखम, बड़ा सुंदर डेरिवेशन है। अगर शांति नहीं प्राप्त करेगा तो सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसमें कितनी बढ़िया बात है। पूरा दुनिया में आप देख पा रहे हैं लोग द्रोह पे द्रोह किए जा रहे हैं। वो 10,000 किलोमीटर दूर हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, 10,000 किलोमीटर दूर, उस पर मिसाइल बनाएंगे, उसमें मारेंगे मिसाइल, क्योंकि 10,000 किलोमीटर से उसने मेरे को बुरी तरह से देखा है। इट कैन बी, मतलब आप मैं पूरी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। बहुत, मैं इसीलिए श्लोक को और आगे बढ़ना नहीं चाहता था श्लोक से। दिस इज सो नाइस। अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम सुखी होना चाहते हैं भक्ति में, भक्ति करते हुए भी, भक्ति नहीं करने की तो बात छोड़ दीजिए, भक्ति करते हुए भी तो द्रोह त्यागना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका या मेरा किसी के प्रति द्रोह है अगर, तो उसे त्यागिए। और बड़ा सिंपल तरीका है, भगवान की कथा को खूब सुनिए तो अपने आप द्रोह छूट जाएगा। उसने हमारे संग ये किया, उसने हमारे संग किया, यू नेचुरली बिकम हैप्पी। जितना भगवान की कथा को सुनेगा व्यक्ति, उतना सहज रूप से द्रोह छूट जाएगा। नहीं तो मन में आता रहेगा, दांत पीसता रहेगा, उसने ऐसा किया, उसने। प्रभुपाद को और अच्छी तरह समझाते हैं, द्रोह मतलब आई लिव यू डाई, मैं जीऊं तुम मर जाओ। ये द्रोह का लक्षण होता है। अगर ये फीलिंग्स आ रही हैं तो ये ठीक नहीं, इसको अगर आ जाए तो उसे वहीं काटने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरह का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि देखिए, भक्ति में आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो व्यक्ति खुद मान लीजिए भक्ति कभी ना भी कर पाए, लेकिन दूसरा भक्ति कर रहे, ये उसकी भावना होती है।
हाँ, महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त समाज में तो ऐसा है कि मान लीजिए जिसको वो षष्ठ नहीं है, जो कुछ भी है, तो दूसरे भक्त कहते तुम जाओ मंगल आरती, मैं आज नहीं जा पा रहा हूँ। आपको प्लीज वेदवादी वेदवादी जब बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हैं, लेकिन एक दिन की बात है कि 3:40 हो गया, प्रभु जी, प्रभु जी 3:40 हो गया, उठिए उठिए। हम उठ गए, जब करने लगे 4 बजे, वो जाके फिर सो गई। शी वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम, बट मैं उनको प्रशंसा करता कितनी नॉन एनवियस है, मतलब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हम भले ना कर पाए सुबह उठ करके, लेकिन प्रभु जी को कर लेना चाहिए। दिस इज वेरी गुड क्वालिटी, मतलब मजाक नहीं बना रहे, लेकिन ये मैं जो महाराज बोल रहे तो मैं देखा कि भक्त लोग, आप जानते हैं ना श्रीपद रामानुचार्य वाली कथा, कि कैसे उनको अपने गुरु की अवज्ञा करके भी वे हरि नाम दूसरों को दिए, ओम नमो नारायण मंत्र दिए, और कहे कि मैं नरक में चला जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लोग भगवान के पास चले जाएं। ऐसे वक्त अपने आप बस भगवान के पास चला जाएगा। बट पॉइंट इज, शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी नाइस, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। कभी भी भक्ति करते समय हमारे प्रति लोग शत्रुतापूर्ण व्यवहार जरूर करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो आश्चर्य कीजिएगा कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ, होगा। हमको क्या समझना चाहिए कि भाई ये अभी भक्ति के महत्व को नहीं समझ पा रहे, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। और अब चक्कू तो कोई मार नहीं रहा है, नॉट गोली मार रहा, इतना तो कोई ग्रॉस अभी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट हम लोग के केस में तो नहीं हो रहा है। वी शुड गिव अप। आप एक्सट्रीम एग्जाम्पल सोचिए, माता, कौन सी माता, गेस कीजिए, देवकी, माता देवकी और वसुदेव, उनके बच्चों को उनके सामने मारा है, उनके खुद के भाई ने। देखिए ये और दुख देने वाली बात है, कोई गुंडा मारा होता तो उससे उतना दुख तो तब भी होता, उतना नहीं होता। अपना खुद का भाई, मान लो कजिन भी है, जो भी है, अपना खुद का भाई अपने सामने बच्चों को पैदा होते ही लड़कों को मार रहा है, कितना दुख माँ को होगा। लेकिन जब वो दुर्गा जी के रूप में आती हैं तो उसकी बड़ी आदर बुद्धि हो जाती है कि अरे तो हमारी आराध्या की माँ है, मतलब माता देवी की। तो वहाँ पर वो भगवत गीता समझाने लग जाते हैं, दो सब आत्मा है, सब अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं। एंड अमेजिंग कि वह माफ भी कर देते हैं। हाउ कैन अ पर्सन फॉरगिव? मन से भी वो माफ कर देते हैं कि नहीं ये तो सब होना ही था। हाउ कैन यू डू दैट इमीडिएटली? कैसे कर सकता है व्यक्ति? वो सारी घटना उनके सामने हुई, समझ रहे हैं ना सारी कहानी। वो उनकी लड़की को भी मारना ही चाह रहा था, लेकिन वो दुर्गा जी के रूप में स्लिप कर गई वो, और उसके बाद वो माफ कर देते हैं। तो द्रोह नहीं करना, द्रोह नहीं करना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो द्रोह करेगा उसके मन में शांति नहीं आएगी। और आप लोग अपने जीवन में देखिए ना, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कभी हमने सोचा नहीं कि व्यक्ति सामने वाला मर जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उस समय क्या मन बड़ा शांत रहता है? उससे बड़े सुखी होकर घूमते मुस्कुराते हुए, डिजायरिंग की कोई व्यक्ति मर जाए, मर जाए। वी डोंट डू दैट ना, कि खुश होकर चेहरा दिखा रहे हैं और मन में आ रहा है कि वो मर जाए, आपके चेहरे में टेंशन ही रहेगी। और अमेजिंग बात इसमें जोड़ लीजिएगा कि जहां जाएगा उसको वहां शांति नहीं मिलेगी। मतलब कुछ भी सुविधा प्राप्त हो जाए वो शांति नहीं मिलेगी द्रोह करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। ठीक है, अन्वय। भिन्न दर्शन मानिना, भेद बुद्धि रखने वाले। भिन्न दर्शन समझ गए ना बात? ये इसको हम इसको मार सकते हैं, इसका अहित हो जाए ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि इसका तो भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसके हृदय में तो ना भगवान बैठे हुए हैं। इस तरह की दृष्टि से भेद दृष्टि कह जाते हैं। तो कहते हैं भिन्न दर्शन, भेद बुद्धि रखने वाले। और मानिना, अहंकारी। अहंकारी मतलब इतना अहंकार, इतना जगत के केंद्र के रूप में अपने को मानते हैं, क्योंकि वो मेरे इंद्रिय तृप्ति को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको अधिकार ही नहीं इस ब्रह्मांड में रहने का। ये लैंग्वेज समझ में आई आपको? ही हैज मेड मी सफर सो मच, ही कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। उसको जगत, एटलीस्ट इस ग्रह में तो वही नहीं रहना चाहिए, चाहे इंद्र लोक में जाए, कहीं नरक में जाए, भाड़। ये सुना आपने शब्द भाड़ में जाओ? हैव यू हर्ड दिस? व्हाट डू यू मीन बाय भाड़? अरे सीरियस प्रश्न कर रहे भाई, हमेशा मजाक नहीं। भाड़ का मतलब क्या होता है? नहीं पता? भाड़ में चने भूज जाती, यानी अग्नि में जाकर मर जाओ, ये बात होता है। यू नो दैट? भाड़ समझते हैं, चने वो भाड़ में भूजते हैं, नहीं पता आपको? नहीं पता?
है ना, लाइक दिस बेसिकली यू डाई। इतने खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग अपनी फीलिंग्स को वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना समझते हुए कि क्या बोल रहे हैं वो। ऐसे नॉर्मल सेंस होता है कि कहीं जाके मर जाओ, कहीं धंस जाओ, ऐसा करके, लेकिन दिस इज नॉट द वे वन शुड स्पीक। तो ये अहंकार है कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तो सामने वाले को हमारे एग्जिस्टेंस के लिए मरना होगा। कुछ समझे बात, मेरे जीवन के लिए तुमको मरना बहुत जरूरी है। और क्या ये कंस ने किया कि नहीं किया कि मैं जीऊं, चाहे मेरे छह नहीं मारे थे, 5 मारे थे ना टेक्निकली, नहीं 6, छठी तो भतीजी हो गई थी मतलब 7 तो उड़ गए थे, गायब हो गए थे, तो उसका इल्जाम लगा था इनके ऊपर कि ये तंत्र करके उड़ा दिया, और 5 का इसने वध किया था। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी गलत बोल गया मैं, 6 को मारा था, सॉरी मिस्टेक हो गई, 6 को मारा था। तो ये सब हिसाब किताब है। तो वही सोच रहा है ना कि मैं जीऊं और बाकी सारे मर जाए, ठीक है। तो ये अहंकार है। भूतेषु वैर से, सभी प्राणियों से वैर से बद्ध मतलब वैर का बंधन लगा रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं वैर करते हैं वे मानो पर काये माम दुष्ट, दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करते हैं। तो कहेंगे भाई हम भगवान से द्वेष तो ना कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं वो मर जाए, हम तो ना सोच रहे हैं कि भगवान मर जाए। तो यही तो है भेद दृष्टि। मैं आपको इसीलिए शुरुआत में समझा रहा था, सौहार्द और स्नेह ये नहीं, किसी के बच्चे को कोई व्यक्ति कहे कि उसका बच्चा मर जाए, से खराब नहीं लगेगा बताइए। हमको अच्छे से एकदम हमारे सामने घटना हुई थी। नीम का पेड़ अब है कि नहीं पता नहीं, मंदिर में जो प्रसादम हॉल के बाहर नीम का पेड़ था, तो वहां पे एक माता जी अपने बच्चे के संग जा रही थी, तो एक बंदर ने उस पर खौखियाया समझते मींस अटैक किया एक तरह से बच्चे पर। तो उसको अंग्रेजी में गाली देने लगी, Why are you envious of my child? वो बंदर अगर हिंदी नहीं समझता है अंग्रेजी क्या समझेगा। लेकिन बंदर मान लो कहता आई एम नॉट एनवियस ऑफ यू, आई एम एनवियस ऑफ योर चाइल्ड। तो आप देखिए कि वो बच्चे को मतलब परेशान कर रहा था, ये खौखिया रहा था, काटने दौड़ा, तो माँ को गुस्सा आएगा, इट्स नेचुरल ना। वहां भेद दृष्टि नहीं कर सकते आप, ये बात है। तो उसी तरह से हर जीव ममे वांश नहीं नॉट इज इट अहम बीजे प्रजापिता, सभी जीवों के पिता भगवान है। तो नहीं वैर करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। तो उनसे द्वेष करने का मतलब है भगवान से द्वेष करना। तो यहां द्वेष का निषेध कर रहे हैं। तो मना शांतिम न रचिति, उनका मन शांति को नहीं प्राप्त करता, शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता है। अब एक प्रश्न मन में आ सकता है कि प्रभु जी आ जाए मन में तो क्या करना चाहिए। भाई जैसे रूम के अंदर ततैया आ जाए तो क्या करते हैं आप, तो भगा देते हैं, अग्रीड, समझते कि ये ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं, ये काटेगा, ये हमको चैन से नहीं बैठने देगा, इसको किसी तरह से बाहर भगाने का प्रयास करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के प्रति द्रोह की भावना आ रही है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उस भावना को काटने का प्रयास करना। यही तो बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि आध्यात्मिकानुश्रवणात्, जो हमारे हृदय के दोष हैं उनको सुन करके उनसे निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये चीज ठीक है। द्विषतः पर काये माम, दूसरी काया में मुझसे द्वेष करता है। मानना, क्योंकि वह अहंकारी है और भिन्नदर्शी भेद दृष्टि वाला है। बद्ध वैरस्य भूतेषु, क्योंकि वह सभी जीवों के प्रति वैर बांध के रखा हुआ है। जैसे आपको अगेन कंस के एग्जाम्पल, वैसे तो ऑब्वियसली कंस भगवान की पूजा नहीं कर रहा था, लेकिन एक बद्ध वैर वाली बात है, सबको मार डालूंगा, यदुवंशियों को मार डालूंगा, और इससे मेरी दोस्ती हो गई, इन लोग से मिल करके मैं इनको भी मार डालूंगा, उनको भी मार डालूंगा, इस प्रकार का भावना, और पूरी निष्कंटक राज्य करूंगा, इस तरह की भावना रखना, ये सब ठीक नहीं है। न मनः शांतिम रक्षति, वह व्यक्ति मन की शांति को नहीं प्राप्त करता। कुछ यहां तक अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो देख लें। ठीक है, नहीं है, फिर फॉरवर्ड। सारार्थ दर्शनी भिन्न दर्शी, श्रील श्रीधर स्वामी जिस पे कोई टीका नहीं करें। भिन्न दर्शी अर्थात अपने दुख के समान दूसरे का भी दुख समान है, इस प्रकार
भिन्न दर्शिना अर्थात भिन्न दर्शी इस प्रकार जो व्यक्ति नहीं जानता है। 2 बार इस प्रकार हो गया। अपने दुख के समान दूसरे का भी दुख समान है इस प्रकार जो व्यक्ति नहीं जानता है वह उसको भेददर्शी कहते हैं। जैसे मुझे भूख लगती है तो मुझे कष्ट होता है, आप लोग को भूख लगती है तो कुछ नहीं होता है ना। मुझे कोई गाली देता है तो मुझे खराब लगता है, आपको कहाँ खराब लगता है? समझे बात? तो जो व्यक्ति दूसरों को झिटक रहा है, गाली दे रहा है या और भी किसी तरह से कष्ट दे रहा है, वो ये भूल जाता है कि उसको भी अगर वैसे ही कष्ट दिया जाए तो कैसा लगेगा। ये भेद दर्शन हुआ, समझे बात? हाउ माई बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी, इज इट नॉट? मुझे कष्ट होता है तो सामने वाले को भी कष्ट होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, वो भेद दर्शन कर रहा है, नहीं उसको शायद कम कष्ट होता होगा या व्हाटएवर, वो खाली वो परसेप्शन ही नहीं है उसका कि सामने वाले को भी तो उतना कष्ट होता है। आप भेद दर्शन समझ रहे हैं? आत्मापम्यने वाला श्लोक है ना, आत्मपम्यन सर्वत्र समम यो पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है जो अपनी उपमा से कि भाई जैसे मुझे इस चीज से सुख मिलता है वैसे दूसरे को भी सुख मिलता है, जैसे इस चीज से मुझे दुख मिलता है तो दूसरे को भी दुख मिलता है, ऐसा व्यक्ति परम सर्वत्र जो ऐसा देख पाता है तो वह परम योगी है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी। सामने वाले को भी उसने एम्पैथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, एम्पैथी बोलते हैं ना, कि सामने वाले को भी तो कष्ट होता है इस तरह से। देखिए एक बात समझिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग फिजिकली सबकी सहायता कर ही पाए। सबको हम अन्न नहीं दे सकते, सबको हम भोजन नहीं दे सकते हैं, लेकिन दुख तो मन में आना चाहिए कि लोग क्यों दुख पा रहे हैं, ये काश इनका हम दुख दूर कर पाते, है कि नहीं? आप मान लो कि किसी भक्त को देखते हो कोई शारीरिक कष्ट में है, तो कम से कम मन में कुछ दुख तो होना चाहिए कि काश ये ठीक हो जाते। देयर शुड बी एटलीस्ट समथिंग, मतलब मैं पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इतनी फीलिंग्स तो होनी चाहिए कि काश उसका हम दुख दूर कर पाते, काश हमें कोई तरीका पता होता कि हमका दुख दूर कर पाते। तो उस भावना से भी भगवान की आराधना होती है। हम लोग श्लोक बोलते हैं ना, अब आजकल नहीं बोल रहे, भूल जाते हैं वो श्लोक। तप्यन्ति लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज में प्रवचन किए हैं, आप अमृत महोत्सव नामक सीरीज सुनेंगे तो उसमें आता है ये कि जो प्राय भगवान के भक्त हैं वो दूसरों के ताप को देखकर तापित होते हैं। तप्यन्ति लोक तापेना साधवः प्रायशो जना, साधु जन दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, और इससे ये भगवान की परम आराधना। तो महाराज वहां बड़ा अच्छी बात कहते हैं कि देखिए ये बोला किसने है, सुखदेव गोस्वामी ने। वही सुखदेव गोस्वामी जो श्रवण कीर्तन का कितनी महिमा बोले हैं, वो कह रहे हैं कि परम आराधना भगवान की है कि दूसरे को दुख को देख करके व्यक्ति दुखी हो, रोए। मतलब इट शुड बेसिकली कंपैशन, कंपैशन, ये बात है। तो इसका विपरीत है, जो इसके विपरीत में बात हो रही है कि जो दूसरे से द्वेष करता है वो उनके दुख को दुख नहीं समझता, उनको दुख देता है, तो उसका चित्त कभी शांति लाभ नहीं कर सकता। मतलब शांति का यानी कि इक्विवेलेंट टू सुख का कोई भी साधन उसको सुखी नहीं कर पाएगा। जरा आप विचार कर पा रहे हैं इसकी हेल्पलेसनेस, उसकी असहायता समझ पा रहे हैं? दूसरों को दुख दे रहा है तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी भी आयोजन से सुखी हो जाए। मेक सेंस? ये दिख रहा है रिएक्शन कैसे घूम करके आ रहा है। दूसरों को दुख दे रहे हैं तो घूम करके अब दुख ही आएगा, हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाहे सुविधा कितनी मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा। अब इससे पहले कि आगे जाएं उस बात को फिर वापस आएंगे, ये शांति और सुख का क्या रिलेशनशिप है? अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो वो शांत कैसे हो जाता है? माइक पे बताइएगा, माइक है? हाँ ये ना, शांत होगा तो सुखी होगा। नहीं तो सही कह रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन करिए, गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन कुछ एक्सप्लेन कीजिए। खोली कि व्यक्ति सुखी व्यक्ति शांत कैसे है? माइक पे बताइए, सही बोल रही हैं। हाँ
वो सुखी होगा तो किसी चीज के लिए प्रयत्न नहीं करता है। भाई सुख के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो जो सुखी है और जब नहीं, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है वो शांत बैठा है। समझा? व्हेन यू आर एंडेवरिंग तो शांति से नहीं बैठे ना, संतुष्ट होकर नहीं बैठे हैं। तो अब सुखी हो गया तो और क्यों प्रयास करेगा? ही इज हैप्पी सो ही सेटिस्फाइड। कैच किया? ये बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे देखिए, मतलब खीर वीर बट रही थी कल। प्रभु जी का बर्थडे था, हमारे वरुण नौटियाल प्रभु का, और कर्णामित प्रभु लेके आए थे, और ये मतलब बहुत जबरदस्त बताने वाले हैं। तो उधर प्रभु जी सेवन भी कर रहे थे, उधर से आवाज भी आ रही थी, बड़ा अच्छा सब कुछ, लेकिन हमें कुछ भी स्पृहा नहीं हो रही थी। आई वॉज ऑलरेडी टेकन माई प्रसादम। अब सुबह देखा कहाँ है क्या है, लेकिन तो आप देख रहे हैं कि उस समय मैं प्रयास भी नहीं किया कि कितने लोग खा गए, कितना बचा, मेरे लिए कुछ बचा कि नहीं बचा, उधर कोई प्रयास नहीं था। आप लोग से भी ऐसा ही होता होगा ना, जब पेट पूरा भरा रहता है एटलीस्ट, तब तो आप समझ सकते हैं कि वी आर हैप्पी। और जब भूखे होते हैं तब अरे यार बच गया, खत्म हो गया, ऐसे करके सोचता है कि नहीं। तो जो सुखी व्यक्ति है वो शांत हो जाता है। मैं सुखी व्यक्ति कैसे शांत होता है ये मैं समझाना चाहता हूं। और दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जो शांत है वो सुखी है बिकॉज ही इज हैप्पी, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रांसलेटिंग इनटू सेटिस्फैक्शन। कह लीजिए कि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो बाय डिफॉल्ट, एक्चुअली वो इक्वलेंट वर्ड्स हैं, शांति और सुख, वो अलग अलग शब्द नहीं है। ये कॉज इफेक्ट वाली बात नहीं है। शांत है मतलब सुखी है। कभी कभी भक्ति करते हुए मन में आता है ना, किसी किसी ने एकदम शांति, कुछ नहीं चाहिए। मैं यही भक्तों को एक थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। मैं भक्तों को सुबह भी समझा रहा था कि देखिए, क्या आप अपने जीवन में ये अनुभव कर रहे हैं कि भगवान ने एक इच्छा खत्म कर दी है, ठीक है, अब उसकी वजह से कितनी शांति आपको जीवन में आ गई है, एटलीस्ट उस जोन में। मान लीजिए आपको घूमने की इच्छा बंद कर दी, नहीं चाहिए, तो अब ना दार्जिलिंग जाना है, ना देहरादून जाना, कहीं का कोई टिकट नहीं कटाना है, तो देख रहे कहां कहां आप जा सकते थे, है कि नहीं, वो सब खत्म कर दिया। एनीवेज, हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति द्रोह कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं हैदराबाद में द्रोह करके आऊंगा तो दिल्ली में शांति मिल जाएगी। आप समझ में आ गया? नहीं मिलेगी। और दूसरी बात क्या है कि जब हैदराबाद में द्रोह, मैं हैदराबाद वाले नहीं करते, मैं खाली बोल रहा हूँ कि हैदराबाद एंड दिल्ली आर क्वाइट फार अवे, तो हैदराबाद में द्रोह करके आऊंगा तो दिल्ली में शांति नहीं करूंगा, वहां भी भाई गदर मचाऊंगा, परेशान करूंगा लोगों को। दैट्स हाउ इट इज देयर। ये देखा गया है, ये देखा गया है। तात्पर्य, कभी कभी कोई भक्त लड़ता है तो एक सेंटर से उठाकर दूसरे सेंटर में डाल देते हैं। बट प्रॉब्लम इज ही वांट्स टू बी इन सेंटर, इसलिए किसी भी सेंटर को ई सेंटर कर देगा, इसेंट्रिक कर देगा। पागल है वो, क्या कर सकते, सब कुछ उसके आपसे होना चाहिए। हम आपको सही बता रहे हैं, जब मैंने ज्वाइन किया था, अब आजकल उस फोन को कोई बच्चे को देंगे तो भी नहीं लेंगे। आनंद प्रभु लेंगे आप ये वाला फोन, वुड यू लाइक टू हैव दिस फोन? ना, देखो बना कर रहा है ये वाला फोन। ये फोन इससे भी सस्ते वाले फोन थे, वो ब्रह्मचारियों को दिए गए थे, कुछ जो लोग मैनेजमेंट में है। अरे क्या, उसके लिए एक व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया मंदिर छोड़ दिए, इतना ब्रह्मचारियों को ये स्मार्टफोन, नहीं स्मार्टफोन तो शब्द भी जानते नहीं थे, छोटा फोन क्यों दिया जा रहा है, और बड़े परेशान, झगड़ा, ये वो। आप लोग इसके लिए आप में से कोई चाहेंगे ये गिफ्ट के लिए, कहेंगे पता ये तो मैं एडवांस्ड बोल रहा हूँ। मैं 2008 में कैसे फोन आते थे आप समझ लीजिए, इतने छोटे से फोन, मतलब और छोटे वाले और सस्ते वाले। सो यू सी, ये बहुत अद्भुत बात है भाई। तुमको दिया गया, तुम यूज करो, जिसको और मैनेजमेंट में दिया जा रहा है, रह रहा है उसको, व्हाई यू ब्रेक योर हेड ओवर दिस थिंग्स? द्रोह ये बहुत डेंजरस चीज है। हमारे पास है, तू क्यों खा रहा है? मेरे पास तो है, लेकिन मेरी प्लेट फुल है, तुमको क्यों मिला? सॉरी, ऐसे नहीं करना, बट व्हाई यू आर गेटिंग, दैट इज नॉट वृंदावन कॉन्शियसनेस। प्रपद कृष्ण भक्त में बोलते हैं, वृंदावन कॉन्शियसनेस मीन्स आई ऑल्सो लिव एंड यू ऑल्सो लिव, नॉट दैट आई लिव एंड यू डाई। दैट इज नॉट वृंदावन कॉन्शियसनेस। तो कोई बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा था कि शांति चाहिए तो द्रोह समाप्त करना होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा दुष्टः परकाय, अन्यों के शरीर से ईर्षालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे शारीरिक उपाधियों की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है।
एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपके संग होगा। आप फूल लाते हैं भगवान से के लिए, लाइक गेंदा फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कई बार कीड़े निकलते हैं, तो क्या एक फूल कीड़ा नहीं खा सकता? आप समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? भाई आप लाए हैं 100 फूल मान लीजिए उसमें, तो भगवान को अर्पण कीजिए। अब आप अर्पण कर रहे, इतने में एक फूल आपको दिख गया जिसमें कीड़ा है, तो जरूरी है कि कीड़े को मारा जाए? आप समझ रहे हैं? नहीं मारेंगे। अगर आप अच्छे भक्त हैं तो उसको रख देंगे, तू खाओ, आराम से खा, हैव अ फीस्ट, एंजॉय इट, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या वो उसी फूल के लिए हम उसको निकाल के फेंकें? यहां तक कि चलिए नहीं मारें, जरूरी है कि उस फूल से उसको जुदा करें, अलग करें, उसे खाने से अलग करें, उसकी तारीख ही छीने? ये दृष्टि है कि नहीं अच्छी? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि एक बार वो गांव में थे और वो चावल बना रहे थे, मतलब एट द टाइम वाज नॉट सन्यासी, वाज ब्रह्मचारी, महाराज के अंडर में। तो महाराज जी की कथा थी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की। तो चावल बनाते हैं तो क्या निकलता है? गर्म पानी, माड़ निकलता है, तो वैसे फेंक देते थे, मतलब घास के स्थान पर। तो महाराज उनको टोके कि देखिए वहां मत फेंकिए, उनको भी तो कष्ट होता होगा। तो महाराज बोले कि हमको वहां पे दृष्टि प्राप्त हुई, ऑल्दो इट वॉज नॉट डन आउट ऑफ एनवियसनेस, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं। हमने सुना है परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज के बारे में कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो वो कहीं गार्डन में जाएंगे तो घास पर भी नहीं चलते, कि उनको भी कष्ट होगा। सी डिवोटीज हार्ट बिकम सो सॉफ्ट, ऑल्दो हमेशा संभव नहीं हो पाता इस बात को पालन कर पाना, इसीलिए बोला कि जब तक एकदम मतलब अवॉइडेबल ना हो तब तक ऐसा नहीं करते। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में उन्नत होता जाता है, वह दूसरों के कष्ट से आइडेंटिफाई कर पाता कि मेरे ऊपर कोई चलेगा तो कैसा लगेगा। ये सुन रहे हैं तो भी तो लग रहा होगा कि हम कुछ प्रगति करें, है कि नहीं? ओके, यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा, हाँ, भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। समझे बात? ही नेग्लेक्ट्स द एक्सटर्नल कवरिंग एंड ही सीज द सोल इनसाइड। वह बाह्य जो वस्त्र है उसका धारण नहीं, उसको उधर ध्यान नहीं देता है कि चींटी है, कि मेढक है, कि इंसान है, कि क्या है। वो देखता है कि भगवान का अंश है और उनकी सेवा, उनको ही फील्स नो, ही ट्राइज टू कनेक्ट देम विद कृष्णा। वह प्रयास करता है कि वह कृष्ण की ओर उनसे कनेक्ट, उन्मुख कर सके। मैं कहाँ पढ़ रहा था? अच्छा, मैं अगले वाले इसमें पढ़ रहा था, सॉरी, अगले वाले श्लोकों में पढ़ रहा था कि देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन प्रसाद का वितरण भी किया जाना चाहिए। तो कहेंगे प्रभु जी हम कहाँ जाएं? अरे चींटियों को खिला दो। मैंने पहले बताया था, चीनी ले लीजिए, कुछ नो एनीथिंग स्मॉल, उनको तो उनका बहुत छोटा सा पेट होता है, तो उनको कुछ डाल दीजिए, भगवान को अर्पण करके प्रसाद डाल दीजिए, क्या कठिनाई है कि नहीं? अगर नहीं बाहर जा सकते खिलाने के लिए तो कम से कम ऐसे ही लाभ दे दीजिए, क्योंकि एक पशु भी या कोई भी जीव प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये बात समझने वाली होती है। देखिए आप ये महसूस करेंगे कि करने की बात नहीं होती है, करना मुश्किल कार्य नहीं है, उसके महत्व को समझे व्यक्ति तब व्यक्ति कर पाता है कि नहीं? कोई मुश्किल काम तो ना ये, इतना तो वरुण प्रभु भी कर सकते हैं। लिटिल खिचड़ी एंड लिटिल स्वीट एंड, बस कठिनाई ये है कि घर के अंदर चींटी करेंगे तो चींटी बहुत फैल जाती है। मे बी समवेयर आउटसाइड यू शुड डू, बट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। यहां ये एक मिनट रुक जाइए, आपको पता है ना महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बारे में बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि बड़े पापी लोग हैं, कैसे उद्धार होगा? तो कहते हैं वो हराम हराम बोलते हैं तो उद्धार होगा। फिर कहते हैं कि अच्छा जानवरों का उद्धार कैसे होगा? तो कहता आपने करवाए तो हरे कृष्ण मंत्र बुलवाए लोगों को। फिर कहते हैं पेड़ों का उद्धार कैसे होगा? अब आप देख रहे हैं दृष्टि महाप्रभु की क्या है, कि वो सभी जीवों का उद्धार करना चाहते, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना। यहां तक कि जो लोग अपना उद्धार नहीं भी चाहते उनको भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नाम उच्चारण करवाना, ये सब, या भगवान का प्रसाद देना, ये सब करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे द्रोह कर रहा है, ठीक है, तो आप कम से कम प्रसाद तो दे सकते हैं उसको। और भक्तों ने ऐसा किया है, लोगों को चेंज के एग्जाम्पल आपको देता हूं, बड़ा कई बार दिया है, लेकिन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पर। भक्त लोग क्या कहते हैं उसको, नगर संकीर्तन करने जाते थे, शायद ब्राजील की घटना है, और एक व्यक्ति था, उसको इतना गुस्सा आता था भक्तों को देख करके, उनको टमाटर मारता था। उसकी सब्जी की दुकान थी, और भक्त हर बार जाए उसे प्रसाद दें। सी हाउ नाइस डिवोटीज आर। ऐसा तो नहीं वो परमहंस थे या कुछ थे, बट सो नाइस। कोई टमाटर मारे उसको आप प्रसाद देंगे? बताइए, दे रहे थे वो। और अब 1 साल के बाद
वो व्यक्ति जब रथ यात्रा हुई तो सारे टमाटर स्पॉन्सर किए उसने। बताइए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा समझिए कि वो व्यक्ति द्रोह क्यों कर रहा है, बिकॉज वो अविद्या में है। तो भक्त लोग द्रोह ना करें, ये बात हमारा फायदा होगा। यहां यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और उन्हें कृष्ण भावनामृत से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। ये बात सब कहाँ से आ गई? देखिए बात यहाँ पे इस तरह से आ गई कि अगर हमारे पास ज्ञान है और सामर्थ्य भी है देने का, तो नहीं दे रहे हैं तो ये हिंसा है। यदि प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। जो बेताल बोले थे ना, उसको क्या नाम था राजा? विक्रमादित्य को विक्रमादेव है, विक्रम, हाँ विक्रम था राजा। विक्रम, अगर तुमको अब आप सोच, ये पता है आपको, इससे शास्त्र का वचन है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न कर रहा है, आध्यात्मिक प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मैं जानते हुए भी नहीं देता हूं तो मेरा पुण्य खींच लेगा। यू नो दैट? ऑल्दो ये भी मालूम चल जाता है कि प्रश्न बना के किया जा रहा है कि वाकई किया जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट्स अ फैक्ट। तो ये हिंसा है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंसा क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। कोई सामने बैठा है, वो भूखा है और आपके पास कंटेनर भरा हुआ है प्रसाद का, तो नहीं दे रहे हैं तो ये द्रोह नहीं है? बताइए। चम्मच भी है, सब कुछ है फिर। अब करना मित्रों इस समय 1000 लोगों को नहीं खिला रहे हैं तो क्या द्रोह कर रहे हैं? नहीं भाई, है ही नहीं इनके पास, लेकिन जब था तो खिलाते थे उत्साह से। इज इट ओके? ये बात है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। देखिए जितनी चिंता अपने बच्चों को अनपढ़ बनाने के लिए होती है ना, अनपढ़ बीटेक कराना सब अनपढ़ी के लिए है नहीं, ट्यूशन पढ़ाओ। एक अम्मा है, मतलब माँ है, वो अपनी बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती है, उसके संग बैठी रहेंगी, वो भी ट्यूशन पढ़ती, वो बैठी रहती है जब तक। कितना आग्रह है बताइए। इतना तुम्हारी माँ कभी नहीं करी, हम लोग अपने से पढ़ लेते थे, लेकिन कितना आग्रह है कि बच्चा पढ़ जाए, बच्चा पढ़ जाए, पढ़ जाए। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा संकल्प है, लेकिन भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन कितना प्रयास है देखिए। तो उस तरह से अगर कोई प्रयास करे तो प्रीचिंग कर ही लेंगे हम। तो ये करना चाहिए। नहीं तो पुस्तक दे दीजिए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ दे दीजिए, क्या कठिनाई है? क्या कह रहे हैं? इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में? हाँ, तो भौतिक जीवन गलत हो गया। इस प्रकार वे दिव्य जीवन तक, भौतिक से गलत हो गया, अलग से आ गया, फिर टाइपिंग एरर होगी। इस प्रकार वे दिव्य जीवन तक उठ सकते हैं और उन जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। एक बात है, हमको बोलेंगे, कभी ये मत सोचिएगा कि कोई भी भक्त इसको या कोई भी व्यक्ति इसको आप प्रीचिंग कर रहे हैं तो इसी जन्म में भक्त बन जाएगा। एटलीस्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है एक माला का जप करना भी, एंड दैट्स ओके। लेकिन कम से कम प्रसाद खा करके, एक आध दो माला जप करके कुछ भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो बहुत बड़ी सुकृत है। अपि व्हाट इज दैट? स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यहाँ तक कि अनुमोदन भी कर दिए किसी की भक्ति का, भाई बड़ा अच्छा कर रहे हो, वो भी भागवत धर्म है, वो भी महान भाई से रक्षा करता है। तो स्कोप प्रीचिंग का बहुत विस्तार है। बेसिकली अगर आप मेरी बात करें तो आई एम डूइंग वेरी कंसंट्रेटेड प्रीचिंग। जो लोग ऑलरेडी भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको और गाइडेंस देना। लेकिन और भी प्रारूप हैं भक्ति के। आप किसी को पुस्तक दे सकते हैं, किसी को प्रसाद दे सकते हैं, तो उनका कनेक्शन बन जाएगा भक्ति से। ये बात है। केवल एक बार प्रसाद खाया है तो मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। इट्स वेरी पावरफुल। निसंदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उनके लिए ऐसा संभव नहीं है, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते का प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। अब आपके सामने प्रमाण है कि प्रसाद का ही कितना बड़ा महिमा है।
टाइम कम है तो हम पूरी कथा नहीं बता रहे, लेकिन इतनी शॉर्ट समय समझ लीजिए कि शिवानंद सेन लीडर थे उस पूरे ग्रुप भक्तों के समूह का, जो हर साल महाप्रभु के पास पैदल पैदल आया करते थे फ्रॉम नवद्वीप टू पुरी। और पता नहीं क्या हुआ कि उनकी टोली के पीछे कुत्ता हो लिया, और शिवानंद से को समावदर उसके प्रति अफेक्शन आ गया, अफेक्शन कह लीजिए, कंपैशन कह लीजिए, दया कह लीजिए। तो अब उसके लिए, अब कुत्ता जो है वो सामान्य भोजन नहीं कर पाता था, तो उसके लिए अलग से चावल बनता था, क्या कह सकते हैं। और एक बार हाँ, और ऐसा हुआ कि रास्ते में नदी पड़ी, तो वो क्या कहते हैं, टोल वाले बोलते हैं वहां पर, और तो उसने कहा नहीं कुत्ता नहीं चढ़ सकता है, तो उसको डबल पेमेंट किया गया ताकि वो कुत्ते को अलाउ करे नाव में बैठने के लिए। यू डोंट आस्क वाई, ये वाई नहीं पूछ सकते आप, अहेतु की कृपा। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वह टोल बूथ में फंस गए शिवानंद सेन, और नहीं समय मिला कुत्ते के लिए भोजन देने के लिए, तो वो कुत्ता गायब हो गया। अब वो इतना परेशान हो गए कि रात में खाना नहीं खाए, वो लोगों को भेजे कि कुत्ते को ढूंढ के लाओ, नहीं मिला कुत्ता। अब पता नहीं कुत्ते के पास जीपीएस था कि क्या, हमको नहीं पता, लेकिन कुत्ता आगे से आगे चल करके महाप्रभु के पास पहुंच गया। ऐसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अरे तो माता जी, कुत्ता सूंघ कर दिल्ली से क्या उत्तराखंड पहुंच जाएगा? बताइए कैसे पहुंच जाएगा? डाकुओं को पकड़ते, डाकू से ना, अच्छा मान ली डाकू उत्तराखंड में हो, तो दिल्ली से चलेगा कुत्ता छोड़ देगा तो सूंघ लेगा? नहीं ना भाई। अरे सूंघेगा किसको? महाप्रभु को। तो महाप्रभु तो पुरी में बैठे हुए हैं, आगे से आगे पहुंच गया। भैया भगवान है ये। क्योंकि शिवानंद सेन का उन पर अनुग्रह हो गया, तो कुत्ता भी महाप्रभु के पास पहुंच गया, अपने आप पहुंच गया आगे। और जब शिवानंद सेन बड़े दुखी थे, जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महाप्रभु नारियल खा रहे हैं, कच्चा नारियल होता है, और खा करके अपना उच्चिष्ट उस कुत्ते को दे रहे हैं और कह रहे हैं बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और वो भी हरे कृष्णा बोला, प्रभु वैकुंठ चला गया। और वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध, हमारे इस्कॉन के भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए कि अब उनके अनजाने संगत से भी व्यक्ति वैकुंठ चला जाए, चाहे वो एक कुत्ता भी क्यों ना हो, व्यक्ति नहीं मतलब कुत्ता भी क्यों ना हो। इट्स अ वेरी ग्रेट टास्क, बट एनीवेज अभी अनजाने संगत से हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए वैष्णवों को संगति देनी चाहिए लोगों को, चाहे उनकी स्थिति पशु जैसी भी क्यों ना हो, ये बात है। और देखा जाए तो शिवानंद सेन भी अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि इस कुत्ते को इतना ज्यादा भगवान की कृपा मिल जाएगी। देखिए बात यही है, महाप्रभु के वचन है श्रीवास ठाकुर जी को कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। और यही बात परम पूज्य राधानाथ महाराज वृंदावन इस्कॉन में बोल रहे थे। मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से उस क्लास में था कि व्हाट ऑस्टेरिटी अ सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी हैज टू डू। एक शुद्ध भक्त के सेवक को क्या तपस्या करने की जरूरत है? बस यही है कि शुद्ध भक्त के चरणों आश्रम में रहे, वो जो चाहते हैं वो करे, वो जरूर करे। प्रभुपाद केवल ये नहीं चाहते हैं कि मैं इस ग्रंथ को पढ़ लूँ, हाँ मैंने पढ़ कर समझ लिया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मान लो पढ़ के तो समझ लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। यह कलयुग का प्रभाव, इतना इतना प्रेशर बना है कि व्यक्ति का संकल्प ही नहीं उदित होता है पढ़ने के लिए, और कभी पढ़ते तो समझ नहीं पाते। सो फैसिलिटी मस्ट बी गिवन कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें, और मैं यही कर ही रहा हूं। और हम प्रथम स्कंद के शुरुआत में ही देखे थे, प्रभुपाद का बड़ा आग्रह है। सो यू द पॉइंट इज आवर ऑस्टेरिटी इज शुड नॉट टू डू ऑस्टेरिटी बट टू प्लीज श्रील प्रभुपाद। कुछ समझ रहे हैं बात? कैसे हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सके। और यहां बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। खुद भक्ति करें और दूसरों को भी एटलीस्ट चांस दें भक्ति करने का। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कोई नहीं मिला जिसको आप प्रीचिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। या प्रीचिंग छोड़ दीजिए, हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि शास्त्र का नियम है, कहीं जाएंगे तो आपको आश्रय देने वाला, आपके आश्रय लेने वाला, नहीं गलत तरह से बोला। कहीं जाएंगे तो 5 लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, स्वीकार है? ठीक है। जब ना स्वीकार हो तो आप हाथ खड़ा करना। दुश्मन मिलते हैं, स्वीकार है? कहीं चले जाइए आप। और न्यूट्रल लोग मिलते हैं, आप जिए मरे उससे कोई मतलब नहीं उनको, स्वीकार है सबके जीवन में न्यूट्रल लोग भी। और आप किसी का आश्रय लेते हैं, आपको आश्रय देने वाले लोग मिलते हैं। तो अब 5वां पॉइंट भी तो होगा कि आपका आश्रय लेने वाले भी होंगे। जब 4 आप स्वीकार कर लिए तो 5वां कैसे रह जाएगा? कुछ समझे बात? इसलिए ऐसा कह ही नहीं सकते कि आपके आश्रय में कोई है नहीं, स्वीकार है ये।
देखो, मेरी कोई बात आंख मूंद के मत स्वीकार कीजिएगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि आपको कोई श्रेष्ठ मानता ही नहीं है, सब आपको घास का तिनका ही मानते हो, चढ़ जाते हो। You can't say that. So wherever is your circle of influence, you preach to them, you help them कि भाई भगवान की भक्ति कीजिए। आप बहुत नहीं कर सकते, थोड़ी तो करिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात है। इट विल हेल्प। नहीं तो प्रसाद दे सकते हैं। इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट वेलफेयर ऑफ समवन, दे आर नॉट सो डम्ब दैट दे कांट सेंस इट। मैं हिंदी में कैसे बोलूं? अगर आप दूसरे के प्रति, अन्यों के प्रति, किसी के प्रति आपका सौहार्द है, तो इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे आपका सौहार्द है। ऐसा नहीं होता है। और ना इतने लोग बेवकूफ हैं कि अगर हम उससे द्वेष कर रहे हैं तो वो समझ ना सके कि वो हमसे हम उससे द्वेष करना है। आप नहीं समझ पाते ना, कोई नहीं समझ पाता ना यहाँ पे कि आपसे कौन द्वेष कर रहा है, उसका सौहार्द है इत्यादि। आई आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। यहां तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरण करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। देख लीजिए, है कि नहीं? तो कोई नहीं आपकी बात सुन रहा है तो कम से कम प्रसाद दे सकते हैं, डॉगी को दे सकते हैं। वास्तव में ऐसा ही हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भव बंधन से मुक्ति मिल गई। ध्यान दीजिएगा, अपने आप मिल गया उसको कोई साथ में लेके नहीं गया। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को सभी प्रकार की हिंसा अर्थात जीव हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि चूंकि वनस्पतियों में भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं तो क्या यह हिंसा नहीं है? किंतु पहले तो यह है कि वृक्ष से कुछ पत्तियां, टहनियां या फल तोड़ लेने से वह वृक्ष मरता नहीं है। वेरी इजी। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ बहुत अच्छा प्रभा समझा रहे, ध्यान सुनिएगा। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ है कि चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत हो, अतः उसे अपनी क्रमिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी ये सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। रुकिए, देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि मान लीजिए किसी ने मुर्गा खाया। अब देखिए, मुर्गा भगवान को तो समर्पित हुआ नहीं कि स्वीकृति मिल जाए उसको, इज नॉट? तो अब मुर्गे को मान लो 5 साल जीना था, तो कोई व्यक्ति उसको मार के खा गया, तो कितना बचा रहा उसका? 4 साल का। अब उसको 4 साल के लिए फिर से मुर्गा बनना पड़ेगा। समझ में आई बात? एक टर्म होता है ना कि 5 साल तक, अब मुर्गे की उम्र जो भी होती है, लेट्स से 5 ईयर्स, तो 5 साल से पहले उसको खा गए बीच में, तो अब वो जो बाकी का कर्म था उसको भोगने के लिए फिर उसको बनना पड़ेगा, फिर कष्ट में आना पड़ेगा। लेकिन आप तुलना करें कि मान लीजिए कि आपने एक एप्पल भगवान को अर्पण किया, तो एक बात तो ये कि वृक्ष मरा नहीं, और एप्पल जब भगवान को अर्पण हुआ तो जो अर्पण करने वाला है उसको तो फायदा हुआ ही, उस पेड़ को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। आप जानते हैं ना, कोई सहायता करता है, कोई करता है, कोई प्रेरणा देता है तो बराबर लाभ मिलता है। इज इट नॉट अमेजिंग? आप वृंदावन की लीला में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे वृक्ष जो है अपने पेड़ों को, सारी अपनी टहनियों को झुका देते थे ताकि कृष्ण आसानी से उनके फल को स्वीकार करें। तो समझ में आती है बात। तो उससे वृक्ष की उन्नति होगी। लेकिन यहां इस प्रकार से करने से, मांस आदि को करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि दोनों का नुकसान होगा। ठीक है। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही शूद्र क्यों ना हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित है। अब ये सोचिए, अब जब जीव की बात कर रहे हैं तो अब इंसानों की तो कहना ही क्या, आगे भी कुछ ग्रेडेशन आएगा कि कुछ है ग्रेडेशन, यानी कि चाहे कोई माता जी हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे पढ़े लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, एवरी डिवोटी इज इंपॉर्टेंट। और जहां तक संभव हो उसको प्रोत्साहन देना होता है। कल भी पूछा था ना किसी भक्त ने कि क्या कौन सी सेवा से भक्त की सेवा होती है। देखिए बात सिंपल सी है, हर भक्त केवल एक चीज चाहता है, भक्ति करने का उत्साह। स्वीकार है? सो आवर एवरी इंटरेक्शन शुड बी एंथुजियास्ट, गिविंग देम एंथुजियाज्म। स्वीकार है? कोई कठिनाई है? भाई बेचारा भूखा है, दुखी हो रहा है, अच्छा प्रसाद पाया तो अच्छा है भक्ति में। एक महाराज हो गए, उनका नाम है श्रीधर महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य। वो बड़े परेशान थे, आजीवन ब्रह्मचारी रह गए, लेकिन कहते मैं बड़ा परेशान होता था, बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। तो मैं सोचता था अब ये मंदिर में छोड़ दूंगा, बस वो अगले संडे फीस्ट के बाद में जा रहा हूँ। फिर अगर से मंडे ट्यूसडे हुआ तो वेडनेसडे तक काट लिया, अरे अब तो बहुत हो गया, अब जा रहा हूँ, चलो इस संडे फीस्ट के बाद जा रहा हूँ। ऐसे करते करते अपना पूरा जीवन मैं कृष्ण को दे दिए। आई मीन आई डोंट नो हाउ
मच ट्रूथ वॉज देयर, बट महाराज वॉज वेरी जॉली, जिनको नाम जॉली स्वामी कहते थे, बट प्रसाद बहुत बड़ा महत्व है, प्रसाद अच्छा, प्रसाद पाके बहुत उत्साह होता है। तो डिपेंड कि क्या किस चीज़ से उसको उत्साह मिले, व्यक्ति को उत्साह देना चाहिए भक्ति करने के लिए। ये सबसे बड़ी सेवा किसी वैष्णव के प्रति है। नो, यू शुड मेक हिम एंथुसियास्टिक। अरे क्या है यार, जब में सो रहे हो यार, कितना जिंदगी बीत गई, तुम्हारे बुढ़े हो गए, तुम जब में सो ही रहे हो, क्या है फायदा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नॉट लोगों ने बोला है और लोग बहुत निरुत्साहित हो गए हैं इस तरह से, छोड़ भी देते हैं। अरे ठीक है, मान लो भाई 16 माला में 8वीं माला पे सोया, तो 7 में तो किया ना उसने वाला, तो एक नाम का फायदा भी है कि नहीं। 3.33.7 एक सन्यासी बोल रहे थे, मान लो आपको नींद आ भी रही है तो भी कम से कम जीभ से बोलने का तो लाभ है ना, कुछ तो बोले ना। कुंभकर्ण तो सोते सोते बोला, कौन मार दिया? राम, फिर सो गया, उतने में उसका उद्धार हो गया। सो नाम भक्ति की महिमा ना सुन पाने के कारण लोग इस प्रकार से निरुत्साह करते हैं भक्तों को। ये ठीक है कि सो के जप नहीं करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, बट स्टिल our interaction should only enthuse devotees. That is the point. Then you have served him nicely. उससे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही शूद्र क्यों ना हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित हैं। भक्त को भगवान की सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। यहाँ तात्पर्य समाप्त हो रहा है। द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। और कुछ प्रश्न किसी का है क्या? क्योंकि संतुष्ट है। और क्या कुछ कह रहे हैं, जो मुर्गा मरा उसका उतना ही तो जीवन होगा। हाँ ये देखो, मुझे लग रहा था कोई कहे, अरे भाई उस मुर्गे का उतना ही प्रारब्ध था कि वह मेरे पेट में आए उसका प्रारब्ध वो भोग रहा है, नहीं तो हमारी पकड़ में नहीं आता वो। देखिए वो पकड़ में नहीं आया, उसको उगाया गया है। आजकल क्या कहते हैं उसको, पोल्ट्री फार्मिंग। उगाया जा रहा है ताकि फसल की तरफ से गर्दन काटी जाए। ये प्रारब्ध का हिसाब किताब नहीं है। दिस इज नॉट द वे नेचर इज देयर। बल्कि आईआईटी में ऐसे कुछ बार बोल रहा था मैं, ये अहिंसा आदि पे, तो एक बहुत दयालु व्यक्ति आए, देखिए हम लोग उनको नहीं खाएंगे तो बेचारों को अन्न मिलेगा नहीं, भूखे मर जाएंगे। एंड ही वाज सीरियस। आईआईटी का लड़का इतना सीरियसली बोल रहा था और सब लोग अनुमोदन भी कर रहे थे। देख लीजिए कितनी बुद्धि है आईआईटीएंस की। शॉक्ड उनका कि चलो वो बोल रहा है एक अलग बात है, कम से कम अनुमोदन तो मत करो। देखो है कि नहीं? तो इंसान को भी ऐसे काट काट खा जाना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब दूषित हृदय का लक्षण है। तो हमने पॉइंट क्या सीखा है, द्रोह करेगा कोई व्यक्ति, अगर भक्त भी क्यों ना हो, द्रोह करेगा दूसरे जीवों से, तो वह शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यू विल नेवर बी हैप्पी। तो द्रोह नहीं करना चाहिए और कल्याण का प्लस सेंस में कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। बल्कि जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना ही कल्याण करने की भावना स्वतः स्फूर्त भाव से बढ़ने लग जाएगी। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।